रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक जिलहज के शुरू के 10 दिन में किए जाने वाले अमाल और दिनों के नज़दीक ज़्यादा महबूब पसंदीदा है। ये दिन बकरा दिन के पहले वाले 10 दिन हैं, क्योंकि बकरा ईद चाँद की 10 तारीख को मनाई जाती है। इन दिनों में किए जाने वाले अमाल: रोज़ा रखना, हज और उम्रा करना, कुर्बानी करना, तकबीरात पढ़ना, ज़िक्र करना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। रोज़ा: जिलहज की 1 तारीख से 9 तक रोज़ा रखना सुन्नत है और ख़ास तौर पर 9 तारीख का रोज़ा भी रखना चाहिए, जो यौम अराफत का रोज़ा भी कहलाता है। हदीस में आता है कि अराफत के दिन का रोज़ा इंसान के 1 साल के पिछले और अगले गुनाह माफ़ कर देता है। हज और उम्रा और कुर्बानी: हदीसों में आता है कि हज, उम्रा और कुर्बानी इस महीने की सबसे बेहतरीन अमाल है, तो जब जिस पर ये अमाल वाजिब हो जाए करना चाहिए। किस पर फ़र्ज है या नहीं, इसके लिए किसी आलिम से पूछ लें। तकबीरात पढ़ना: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। 9 तारीख की फ़जर से 13 तारीख की असर तक हर फ़र्ज नमाज के बाद मर्द ऊंची आवाज़ से और औरतें आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ से पढ़े, ये सुन्नत है। ज़िक्र करना: सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तस्बीहात पढ़ना सुन्नत है शुरू के 10 दिनों में। ज़िक्र के लिए तो और भी तस्बीह है। ज़िक्र करना: सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तस्बीहात पढ़ना सुन्नत है शुरू के 10 दिनों में। ज़िक्र के लिए तो और भी तस्बीह पढ़ सकते हैं, कोई मना नहीं है। इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ और अपने गुनाहों से तौबा करें इन दिनों में। हुर्मत वाला महीना: अल्लाह अज़्ज़ा वजल का फरमान है, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं। अल्लाह की किताब में जब से उसने आसमान और ज़मीन बनाए, उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। ये सीधा दीन है, तो उन महीनों में अपनी जान पर जुल्म ना करो। ये 10 दिन इतने अफजल क्यों? असरा जुल्हिज्जा के अफजल होने की वजह ये है कि तमाम अफजल इबादतें जिन पर इस्लाम की बुनियाद है, इसमें सब जमा हो जाती है, और वो नमाज, रोज़ा, सदका और हज है। और ये सब इबादतें इसके अलावा किसी और दिन जमा नहीं होती। इबादत के लिए सबसे बेहतरीन दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिलहिज्जा के पहले 10 दिनों के अमाल से ज़्यादा किसी दिन के अमाल में फजीलत नहीं। लोगों ने पूछा, क्या जिहाद में भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जिहाद में भी नहीं, सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और माल ज़तरे में डाल कर निकला और वापस आया तो साथ कुछ भी ना लाया, सब कुछ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में कुर्बान कराया। 4 हुर्मत वाले महीने: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना घूम फिर कर उसी हालात पर आ गया जैसे उस दिन था जिस दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आसमान और ज़मीन पैदा की थी। साल 12 महीनों का होता है, 4 महीने उसमें से हुर्मत के हैं, 3 तो एक साथ है, ज़ुल्क़ाइदा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, मगर चौथा रजब जो जुमादी उल आखिर और शबान के बीच आता है। इन दिनों के लिए बेहतरीन ज़िक्र: हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें क्या गायक नेक अमाल अल्लाह अज़्ज़ा वजल को इन दिनों में किए गए नेक अमाल से ज़्यादा महबूब हो।
تم ان دنوں میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے پڑھا کرو۔ روزے کا ثواب۔ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں ہر نیک اعمال اللہ عز و جل کو انتہائی پسند ہے۔ اس میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اس مہینے کی 1 سے لے کر 9 تاریخ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے۔ اسلام عرفہ کے دن مکمل ہوا۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، آج میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ سورہ المائدہ۔ یہ آیات عرفات کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ عرفہ کے دن کا روزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عرفہ کے دن روزہ رکھا، مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل اس بندے کے اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ عرفہ کے دن 9 ذوالحجہ کا ہوتا ہے۔